Hello everyone, welcome to my channel. Our topic is, देखिए आज क्वेश्चन बताएंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू निकालना है ना। ए और बी का वैल्यू निकालना है। इफ़ यदि 7 टू द पावर ए माइनस 7 टू द पावर बी इजकल टू 16464। तो देखिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 7 टू द पावर ए माइनस 7 टू द पावर बी, तो ये दोनों सेम है। तो इससे पता चलता है कि ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, तब ना यहाँ पॉजिटिव में नंबर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है बी से तो लेट, तो जब ए बी से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये तो मालूम नहीं है। तो कितना बड़ा है तो मान लेते हैं कि के बड़ा है। हम बोले कि 5 जो है 3 से 2 बड़ा है ना। तो 5 को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, मैंने बी में के जोड़ेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, है ना। तो लेट मान लेंगे कि ए इजकल टू बी प्लस के। इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है बी से के बड़ा है ना। चलिए अब ए का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब लिखेंगे 7 टू द पावर ए माइनस 7 टू द पावर बी इजकल टू 16464। और 7 टू द पावर ए के लिए हम क्या लिखेंगे, बी प्लस के माइनस 7 टू द पावर बी। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर 3। अब देखिए ये प्लस में है तो एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है, ये मल्टीप्लाई में चला आएगा 7 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर के माइनस 7 टू द पावर बी। अब इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर बी 3। 7 टू द पावर बी कॉमन लेंगे तो क्या होगा 7 टू द पावर के माइनस 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब 7 टू द पावर 3 को पहले लिखते हैं ना। 2 टू द पावर 4 और 3 क्या होगा 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48। अब दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स है ना। चलिए तो नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब कंपेयर करेंगे। तो देखिए 7 टू द पावर बी 7 टू द पावर 3, तो लिखेंगे 7 टू द पावर बी और 7 टू द पावर 3। ये बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो b इजकल टू कितना आंसर होगा, b इजकल टू 3 आंसर। अब देखिए इतना इजकल टू क्या हो जाएगा 48 एंड 7 टू द पावर के माइनस 1 इजकल टू 48 और 7 टू द पावर के इजकल टू माइनस 1 को RHS मिलाएंगे तो 48 प्लस 1 49 होगा। अब 49 को क्या लिख देंगे 7 स्क्वायर। और देखिए बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो के इजकल टू क्या हो जाएगा 2। अब चलिए ए का वैल्यू निकालना है। तो ए इजकल टू हम क्या माने थे, देखिए ए इजकल टू माने थे बी प्लस के। तो अब लिखेंगे ए इजकल टू बी प्लस के। तो बी कितना है 3 और के कितना है 2, तो 3 प्लस 2 इस तरह कितना आंसर हो जाएगा 5 आंसर।